हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक जो कि आजकल बहुत कॉमन है। दोस्तों, उसका नाम है फैटी लीवर। फैटी लीवर फैटी लीवर में ग्रेड 1, 2, 3 जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें ग्रेड 1, 2, 3 दिया होता है। उसका क्या मतलब होता है, और जो लीवर सिरोसिस जो कि लीवर की बहुत ही सीरियस कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें बताए हैं लीवर के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, फैटी लीवर का मतलब क्या होता है। दोस्तों, फैटी लीवर का मतलब होता है जो आपका लीवर होता है उसमें एक्स्ट्रा फैट ऐड हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। दोस्तों, लीवर में फैट तो होता ही है जो कि लीवर को चाहिए होता है। फैट, कुछ फैट तो चाहिए होता है जिसको वो ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन जो ऐसा फैट जो कि लीवर ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है और वो लीवर में ही ऐड होने लगता है, उस कंडीशन को कहते हैं हम फैटी लीवर। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक इमेज 1 में अगर आप देखेंगे तो ये हेल्दी लीवर है, बिल्कुल प्लेन लीवर, अच्छे खासा। और यहाँ पे देखेंगे तो सिरोसिस यानी लीवर की जो लास्ट स्टेज होती है, उस कंडीशन में जो आपका लीवर है कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ये देखो आप, लीवर किस प्रकार से हो गया। अब आगे हम ग्रेड 1, 2, 3 को समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों अलग अलग कैसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोज ऑफ फैटी लीवर, जो फैटी लीवर है उसका कोज क्या है। ठीक है दोस्तों, मतलब किस कारण से वो फैटी लीवर बोला जाता है, क्यों फैटी लीवर बोला जाता है। तो व्हेन द लीवर डज नॉट प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन फैट्स एज इट्स नॉर्मली शुड, टू मच फैट विल एक्यूमुलेट। जब लीवर जो होता है वो नॉर्मल एक कंडीशन होती है, उसकी लिमिट होती है कितना ब्रेक डाउन फैट कर सकता है वो। लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर फैट जो कि लीवर को अगर आएगा तो लीवर उसको क्या नहीं कर पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो जो है आपका फैट है वो लीवर के साइड में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, people tends to develop fatty liver if they have certain other conditions such as obesity, diabetes or high triglyceride, alcohol, rapid weight loss and मेल न्यूट्रिशन में ऑल्सो लीड टू फैटी लीवर। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है, कारण बताए गए हैं इसमें कि जो आपका लीवर है वो किस किस कंडीशन की वजह से फैटी लीवर हो सकता है। ओबेसिटी पेशेंट, अगर कोई मोटापा है, पेशेंट को मोटापा हो रहा है, कोई अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको फैटी लीवर होने के ज़्यादा चांसेज है। हाई ट्राइग्लिसराइड मतलब जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हाई रहता है उसको, जो अल्कोहल लेता है, जो ज़्यादा अल्कोहल यूज करता है, ड्रिंक वगैरह पीता है, रैपिड वेट लॉस वगैरह अगर पेशेंट का हो रहा है उस कंडीशन में भी। ठीक है दोस्तों, मेल न्यूट्रिशन मतलब अगर न्यूट्रिशन जो है वो अच्छे से नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो ये सारी कंडीशंस को लीड करती है फैटी लीवर को। इन सब कंडीशन की वजह से फैटी लीवर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक कारण है जैसे मोटापा, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल वगैरह, अगर ज़्यादा बॉडी लॉस हो रहा है या फिर आप मेल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन जो है बहुत अच्छा नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर हो रहा है। सेकंड कंडीशन, अब देखते हैं कि लीवर की जो फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 है उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं कि फैटी लीवर 1 में क्या होता है। दोस्तों, ग्रेड 1 जो फैटी लीवर होता है उसको ऑल्सो नॉन एज सिंपल और माइल्ड फैटी लीवर। जो ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है वो बहुत माइल्ड सा होता है, यानी बहुत कम चेंजेज होते हैं उस लीवर में ना, बिल्कुल ना के बराबर, हल्का फुल्का चेंजेज उसमें देखने को मिलता है। इट इज़ द लीस्ट सीवियर टाइप ऑफ फैटी लीवर डिजीज़। इसमें आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना जो डाइट है आप उसको नॉर्मल करेंगे, उसको अच्छा रखेंगे तो ये रिवर्स हो सकता है, आपका वैसे ही अच्छा खासा लीवर हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड एज हेपेटिक स्टेटोसिस। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन को हेपेटिक स्टेटोसिस भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हिपेटिक का मतलब होता है लीवर। ठीक है, हिपेटिक सेल्स हो गया तो हिपेटिक यानी लीवर के सेल्स। ठीक है दोस्तों, हिपेटिक वेन हो गया तो यानी लीवर की वेन्स। तो लीवर से संबंधित कुछ भी है, तो जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है उसमें आपका कुछ नहीं होता, उसमें आपके माइल्ड चेंजेज होते हैं लीवर में, जो कि आप अगर नॉर्मल डाइट लेते हैं तो उसमें आपको चेंज हो सकता है, लीवर वैसा ही नॉर्मल हो सकता है। ग्रेड 2 क्या होता है दोस्तों, ग्रेड फैटी लीवर जो 2 है उसमें क्या होता है, वो एक बीच की स्टेज होती है, यानी न तो ज़्यादा सीवियर होता है और न माइल्ड होता है, वो एक बीच की स्टेट ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के बीच की कंडीशन होती है। एट दिस स्टेज द डिजीज स्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकवर बट नॉट एज हाई लेवल एज 1। इसमें क्या होता है कि ग्रेड 2 में जो है वो रिवर्स यानी नॉर्मल होने के चांसेस हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने आपके ग्रेड 1 में थे।
ठीक है, तो एक बीच की कंडीशन है। अगर आप नॉर्मल डाइट वगैरह लेते हैं तो रिवर्स तो हो सकता है, लेकिन उतने ज़्यादा चांस अगर ग्रेड 1 फैटी लीवर है तो उसमें आपके यानी 99% चांस है रिवर्स होने के। ग्रेड 2 फैटी लीवर है तो उसमें आपके ये चांस हो जाते हैं 70%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब ग्रेड 3 एंड लीवर सिरोसिस। ग्रेड 3 में क्या होता है? अनट्रीटेड ग्रेड 3 फैटी लीवर इज वन ऑफ द कॉज ऑफ सिरोसिस एंड लीवर कैंसर। अगर आपको फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 3 पहुंच गया है, आपने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में उसको ट्रीट नहीं किया, आपने ग्रेड 3 पहुंच गया है और ग्रेड 3 पे भी आपने उस पे लीवर पे ध्यान नहीं दिया, तो वो आपके लीवर सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर का कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लीवर, अब देखते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या कंडीशन होती है। दोस्तों अगर हमने एक वो बना रखा है, एक चार्ट बना रखा है जिसमें आप देखेंगे ये वाला जो है ये नॉर्मल लीवर है, ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड लीवर सिरोसिस। ये क्या है? लीवर सिरोसिस। तो यानी नॉर्मल जो है अच्छा खासा लीवर है, ग्रेड 1 रिवर्सिबल है, यानी आप नॉर्मल डाइट लेंगे तो रिवर्स हो सकता है। ग्रेड 2 भी रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हो सकता है। ग्रेड 3 भी अगर आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया, मेडिसिन ली, प्रॉपर मेडिसिन ली, तो आपको ठीक लीवर हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ग्रेड 3 पे आपने ध्यान नहीं दिया और लीवर आपका सिरोसिस की कंडीशन में पहुंच गया, तो दोस्तों वहाँ से जो लीवर है वो ठीक नहीं हो सकता है। वहाँ से लीवर डैमेज होना, बिल्कुल डैमेज लीवर हो जाता है आपका। वहाँ से लीवर जो है रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस कंडीशन में आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा जरिया है जो आपको बचा सकता है। तो लीवर सिरोसिस अगर आपको हो गया है तो वहाँ आपको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, बहुत मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत है, लेकिन उस कंडीशन से आप बैक नहीं आ सकते। हाँ, उसको ट्रीट कर सकते हो, उसको दवाइयों के सहारे आप चला सकते हो, लेकिन उसको आप मतलब परमानेंट ठीक नहीं कर सकते। आप ग्रेड 3 तक उसको ठीक कर सकते हो दवाइयों से, लेकिन अगर आपका लीवर सिरोसिस में चला गया है तो वहाँ से आप दवाई लेके उसको कुछ टाइम के लिए ठीक कर सकते हो, लेकिन परमानेंट उसका इलाज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स लीवर के बारे में, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 और लीवर सिरोसिस के बारे में। अगर लीवर सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में अगर ज़्यादा डैमेज होता है तो ये कैंसर का भी कारण हो सकता है दोस्तों, ये लीवर कैंसर का भी कारण हो सकता है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों के बचाव के लिए आप ऑयली चीज़ें न खाएं, बाहर की चीज़ें जैसे चाउमीन, बर्गर वगैरह ये सब कम यूज करें और नॉर्मल डाइट लें। डाइट में फाइबर वगैरह ज़्यादा रखें, सैलेड वगैरह ज़्यादा रखें आप। तो दोस्तों ये कुछ लीवर के बारे में फैक्ट्स हैं। अगर और कुछ आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।